कि आइलैंड ए का तापमान, इकोसिस्टम और हैबिटेट आइलैंड बी से बेहद अलग था। ए आइलैंड में खाने के लिए जो उपलब्ध था वो बी आइलैंड में उपलब्ध नहीं था। सीधी भाषा में कहें तो ए आइलैंड में फल ज़्यादा मात्रा में थे, जबकि आइलैंड बी में बग्स, इंसेक्ट्स मौजूद थे। ऐसे में आइलैंड ए पर रहने वाली फिंच बर्ड्स में फलों को खाने के लिए हार्ड और लंबी चोंच का विकास हुआ और आगे चलकर इन फिंचेस को लॉन्ग बिग फिंच बुलाया गया। जबकि कीड़ों को खाने के लिए एक बड़ी चोंच की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मजबूती ज़रूर चाहिए थी। इसलिए आइलैंड बी पर रहने वाले फिंचेस की चोंच छोटी ही रही, लेकिन वो काफ़ी मजबूत हो गई। इन फिंचेस को शॉर्ट बिग फिंचेस का नाम दिया गया। अपने अपने इलाके में सरवाइव करने के लिए दोनों ही बर्ड्स अलग अलग तरह से इवॉल्व हुई। शुरुआती दौर में फिंचेस को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन द्वीपों के हालात उनके पुराने आशियाने से अलग थे, लेकिन मुश्किल हालातों में सरवाइव करने के लिए इन दोनों ने खुद को इवॉल्व कर लिया। अब धरती पर फिंचेस की 3 तरह की प्रजातियां मौजूद थी। पहली वो जिनके पास एक लंबी चोंच थी और वो फल खाती थी। दूसरी वो जिनकी चोंच छोटी और मजबूत थी। और तीसरी वो प्रजाति जो आइलैंड सी पर मौजूद थी। सी आइलैंड पर रहने वाली फिंचेस वो थी जिनसे बाकी द्वीपों पर फिंचेस माइग्रेट हुई थी, यानी कि यहाँ फिंचेस अपने असली स्वरूप में मौजूद थी। आप ये भी कह सकते हैं कि सी आइलैंड में रहने वाली फिंचेस से हमें 2 नई स्पीशीज मिली जो अपने अपने हिसाब से इवॉल्व हुई। इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि दोनों फिंचेस एक दूसरे से इवॉल्व हुई। हालांकि ये ज़रूर कहा जा सकता है कि दोनों ही फिंचेस का प्राइमरी सोर्स सेम रहा और दोनों एक ही सोर्स से इवॉल्व होकर इस स्वरूप में आई। अगर आप इनका डीएनए मिलाएंगे तो दोनों प्रजातियों का डीएनए वही होगा जो इनके सोर्स का है, लेकिन इन दोनों का एवोल्यूशन एक दूसरे से अलग है। ऐसे में हम इन्हें एवोल्यूशनरी कजन्स का दर्जा दे सकते हैं। ये एग्जाम्पल केवल फिंचेस पर ही नहीं बल्कि इंसानों पर भी लागू होता है। ये कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप एवोल्यूशन को अच्छे से समझ सकें। डार्विन द्वारा दी गई ये थ्योरी दुनिया में सभी जीवों के एवोल्यूशन को समझाती है। जैसे कि सांप और छिपकली के एवोल्यूशन का सोर्स एक ही माना जाता है। भेड़िए और कुत्ते भी एक ही सोर्स को शेयर करते हैं। खास तौर पर बात करें इंसान की तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि इंसान चिंपैंजी या फिर बंदर से इवॉल्व हुआ है। ना तो हम किसी बंदर से इवॉल्व हुए हैं और ना ही उनसे अलग हुए हैं। असल फैक्ट तो ये है कि बंदर और चिंपैंजी हमारे एवोल्यूशनरी कजन्स हैं। यहाँ हमारा और उनका प्राइमरी सोर्स एक ही है और इसीलिए हमारा डीएनए भी कई मायनों में उनसे मेल खाता है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि इंसान चिंपैंजी से ही इवॉल्व हुआ है या आगे चलकर चिंपैंजी या बंदर इंसान बनने वाले हैं। अगर आप आस लगाए बैठे हैं कि जल्दी ही आपको धरती पर चिंपैंजी इंसान बनते दिखने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब सवाल आता है कि अगर चिंपैंजी हमारे एवोल्यूशनरी कजन्स हैं तो वो कौन सा सोर्स रहा होगा जिससे हम अलग हुए होंगे। ये जानने के लिए चलिए इतिहास में पीछे चलते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंसान और चिंपैंजी ने लाखों साल पहले एक ही सोर्स में विकसित होना शुरू किया था और वो सोर्स थे होमिनिडाई। कहा जाता है कि ये प्रजाति हमारी साझा पूर्वज थी। शरीर से ये बंदर और इंसान दोनों ही तरह के दिखाई देते थे। ज़्यादातर समय पेड़ पर रहने के अलावा ये झुक कर चलती थी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इनके पास लंबे हाथ थे। हालांकि इनकी सटीक शारीरिक बनावट कैसी थी वो आज भी हम नहीं जानते, लेकिन एक बात तो साफ थी कि इंसान और चिंपैंजी को एवोल्यूशनरी कजन्स बनाने का काम इसी प्रजाति ने किया था। आज हम होमिनिडाई को अपने ग्रेट 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 ग्रैंडफादर का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि इस जीव से 2 स्पीशीज अलग हुई। पहली थी होमिनिडाई और दूसरी को नाम दिया गया था हाइब्लोबैटिडाई। इन दोनों जीवों में फर्क केवल नाम का था। होमिनिडाई के रूप में हमारी नाक अंदर की